नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज यहां पर आपको नई कुंडली एनालिसिस के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें कंपनी का नाम जो होगा वह होगा निफ्टी 50 और इसके अंतर्गत किस प्रकार से जो है कुंडली बनी और उनके ग्रह नक्षत्रों के क्या प्रभाव हमें देखने को मिले। इसका प्रॉपर चार्ट भी जो 2001 से लेकर के वर्तमान तक वह भी आपके सामने दिखलाऊंगी और इसके साथ किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र काम करते हैं वह भी आपको बतलाऊंगी, क्योंकि जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसकी कुंडली निश्चित है। चाहे कोई व्यक्ति माने या न माने, जिस चीज़ का जन्म होगा फाउंडेशन रखा जाता है। व्यक्ति, वस्तु, इंसान सभी पर ग्रहों के प्रभाव जो हमको बराबर देखने को मिलते हैं। तो इसी श्रृंखला में कई दिनों से जो मन में विचार चल रहा था और कई दिनों से मैं विचार कर रही थी इस चीज़ का, और जानकारियाँ भी मैंने बहुत सारी देखी, तभी आप लोगों के सामने यह वीडियो लेकर आ रही हूँ। और यह मेरी खुद की राय है और निफ्टी के बारे में कि क्या स्थिति बनी, कैसे बनी, यह सारी स्थिति आपको आज बतला रही हूँ। चाहे तो आप भी उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव जो है हमको देखने को मिले। अब मार्केट का काम तो रहता ही है चलना, और वह जो है तेजी भी बनाता है, मध्य भी बनाता है, तो इस प्रकार से वह चलता रहता है। लेकिन गिरावट के संकेत ग्रह नक्षत्र देते हैं, तो ऐसी सारी स्थिति जो है हमको देखने को मिलती है। अब हम यदि निफ्टी 50 की बात करते हैं तो इसमें 25 कंपनियां जो हैं जुड़ी हुई हैं, और जो है जे इसी के आधार पर आज मैं आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ, और NSE में जो सब हैं इंक्लूड हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी कुंडली निर्धारित हुई। तो उस कुंडली के आधार पर जो लग्न बनी हुई है वह आ रही है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में यदि ग्रह स्थिति हम देखते हैं तो उस दिन की स्थिति यानी कि 22 अप्रैल 1996 को जब इसका फाउंडेशन रखा गया था, उस समय की स्थिति के बारे में ही में जानकारी निकाली गई है। तो मिथुन लग्न की कुंडली, और इसमें जो है राहु चतुर्थ भाव में, जो कि जनता जनार्दन सेक्टर का भाव होता है। इसके साथ जो है धनु राशि में गुरु सप्तम स्थान पर, कार्य व्यापार का स्थान। इसके साथ भाग्य का स्वामी शनि, जो कि मंगल, शनि और केतु के साथ बैठे हुए हैं दशम यानी कि कर्म क्षेत्र पर, और सूर्य और बुध का जो योग बना हुआ है लाभ में बना हुआ है। इसके साथ चंद्र और शुक्र जो है 12वें स्थान पर बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इसकी व्याख्या यह हो सकती है कि जब मिथुन लग्न की कुंडली बनती है या मिथुन लग्न का स्वामी जो होता है वह बुध होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है द्विस्वभाव राशि का स्वामी बुध होता है और वह सूर्य के साथ बैठा है। यानी कि जब भी सूर्य बुध का विशेष योग हमें देखने को मिलता है तो इसमें जो है तरक्की, उन्नति के योग जो है देखने को हमें मिलते हैं। इसके साथ यदि हम राहु और केतु की बात करते हैं तो राहु केतु जो रहते हैं चतुर्थ भाव यानी कि जनता जनार्दन सार्वजनिक क्षेत्र से हर कोई बंदा इसमें जुड़ने का प्रयास करता है, पैसे कमाने के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो है जनता से जुड़ा हुआ भाव कहा जाता है। दशम जो कर्म क्षेत्र होता है, यहाँ से कार्य जीविका देखी जाती है। तो हम देखते हैं कि जब भी दशम स्थान पर यदि हम कुंडली के सिद्धांतों को मानते हैं, ज्योतिष के सिद्धांतों को जानते हैं, तो उसके आधार पर यदि कर्म क्षेत्र पर जो है 3 या 2 या 1 भी ग्रह होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति को प्राप्त करके एक मुकाम बनाने वाला होता है। तो यदि यह बात कंपनी पे लागू की जाए तो वह भी सत्य है, क्योंकि जो है इसमें हमने बढ़त ही देखी है जब से इसका फाउंडेशन डेट रखा गया था। इसके साथ चंद्र और शुक्र जो कि मन के कारक होते हैं, इनके अच्छे प्रभाव के कारण जब भी हम देखते हैं तो अनन फनन में जबरदस्त हमें बड़ी तेजी दिखाता है। और जो ग्रह पाप ग्रह उनसे की जब युति बनती है, जब जैसे मंगल, शनि, केतु जैसे मैंने कहा है, तो जैसी भी ग्रह स्थिति गोचर में तत्कालिक स्थिति बनती है उसके हिसाब से जबरदस्त डाउनफॉल भी हमको दिखलाता है। तो इस प्रकार से जो एक कंपनी की कुंडली कही जाती है उसका यह फल रहा। अब यदि हम यहाँ पर विचार करते हैं तो सूर्य का यदि हम जो है लग्न जो नक्षत्र देखते हैं तो यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में यानी कि केतु के नक्षत्र में सूर्य हैं। इसके साथ चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में है, मंगल 27 अंश के रेवती नक्षत्र में है, मंगल अस्त हैं। इसके साथ कृतिका नक्षत्र में बुध है, और गुरु है जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है,
और शुक्र जो है रोहिणी नक्षत्र में है, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। जैसा कि वर्तमान में अभी जो शनि चल रहे हैं वह भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि गिरावट हमको मार्केट दिखलाता है। इसके साथ आगे हम देखें तो राहु जो है हस्त नक्षत्र में है और रेवती नक्षत्र में केतु हैं। तो इस प्रकार से इन ग्रहों के जो नक्षत्र बटे हुए हैं, जब जब इनमें विशेष गोचर होता है तब तब हमें अच्छी स्थिति और बुरी स्थिति दोनों जो है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अब यदि हम दशाओं का अवलोकन करें, यानी कि जो फाउंडेशन रखा गया था उस समय का जो महादशा उस समय चल रही थी, चंद्र की दशा थी, तो हमने देखा कि 2096 से लेकर के 2001 तक का समय नॉर्मल चलता रहा। और इसके साथ 2008 से हमने देखा कि यहाँ पर जो चार्ट खुला हुआ है मेरे सामने, तो उसमें जो है 2001 से लेकर के 2008 के बीच में, यानी कि मंगल की यहाँ पर महादशा चली। तो जब मंगल की महादशा चली 2008 तक, तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में ज़बरदस्त डाउन मिक्स अप के साथ चलता हुआ मार्केट ने जो है 2008 में कुछ जो है पॉजिटिव यानी ऊपर मार्केट गया, यानी कि जो स्टार्ट हुआ था आपका 890 से स्टार्ट होकर के यहाँ पर हमने 2008 में देखा कि यह 4000 जो है 830 तक यह मार्केट गया। इसके साथ आगे हमने देखा कि जो है फिर पुनः 2008 के बाद जो महादशा चली वह रही राहु की। जी हाँ दोस्तों, राहु की महादशा जो कि 2008 से लेकर के 2026 अभी तक चल रही है, और राहु चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि राहु का स्वभाव ही रहता है अचानक ऊपर, अचानक तेजी, अचानक मद्दी के योग बनाना, वॉलीटाइल मार्केट करना, यह राहु का काम होता है। तो इसके हिसाब से यदि हम गणना देखें तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति जो दिख रही है ग्रह स्थिति के अनुसार, क्योंकि बीच बीच में अंतर दशाएं भी आती हैं राहु की, मंगल की, चंद्र की, तो उसके हिसाब से मार्केट में विशेष तेजी और विशेष मद्दी हमको मार्केट दिखलाता है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो 2000 जो है 8 से लेकर के 2018 तक का समय, यहाँ पर फिर मार्केट में ग्रह स्थिति के अनुसार यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट ने स्थिति बनाई, और 10,300 जो है 31 तक मार्केट जो है 2018 6 अप्रैल तक पहुँचा। इसके बाद पुनः हमने देखा कि कुछ जो है पाप ग्रहों की जो स्थिति बनी, वहाँ पर कोरोना काल पड़ा था, यानी कि 2020। तो 2020 से हमने देखा कि लगभग 2020 अप्रैल 3 अप्रैल तक यहाँ पर मार्केट में अच्छी गिरावट देखने हमको मिली थी, और इसके बाद पुनः धीरे धीरे मार्केट जो है रिकवर होता हुआ हमने देखा कि 2021 दिसंबर तक मार्केट ने पुनः 18,000 का लेवल यहाँ पर पार किया, यानी कि जो डाउन का समय था, वो जो डाउन हुआ था वह वहाँ पर पहुँच गया था आपका 8,883 पहुँच गया था। और जब धीरे धीरे मार्केट रिकवर हुआ, जैसे शुभ ग्रहों की दशाएं आई, वहाँ पर हमने देखा अंतर दशाएं आई, तो वहाँ पर हमने देखा कि पुनः मार्केट जो है आपका 18,000 का लेवल जो है निकाल चुका था। इसके बाद फिर जो है 21 के बाद हमने पुनः मार्केट में अप डाउन के संकेत देखे, क्योंकि शुभ ग्रह पाप ग्रह जब मिक्स चलते रहते हैं तो मार्केट इसी प्रकार से चलता है। और वर्तमान स्थिति में जो हम देख रहे हैं कि 2023 से लेकर के जो है वर्तमान स्थिति तक अभी हमने देखा कि 24,180 का जो है मार्केट अभी जो है निकाल चुका है, और इसके बाद अभी आगे भी हमने 25,000 साढ़े 25,000 तक का आंकड़ा मार्केट को छूते देखा है। लेकिन जो ग्रह स्थिति बनती है उसके अनुसार यह सारी स्थितियां प्रभावित करती हैं। तो राहु का काम जो अचानक तेजी मद्दी करना है, उसके पूरे संकेत जो है हमें जो है महादशा के अनुरूप देखने को मिले। और अब वर्तमान में हमने देखा कि जो है 2024 के बाद से 2027 8 2025 यानी कि अभी अगस्त तक एक आध बार पुनः हमको कुछ तेजी के संकेत यहाँ पे जो है बना सकता है। इसके साथ पुनः जो है 27 जो है आपका अगस्त 2025 से 15/9/2026 यानी यहाँ पर कुछ फिर डामाडोल की स्थिति हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव बनेगा। इसके बाद फिर गुरु की जो महादशा शुरू होगी वह शुभ फलकारी रहेगी। लेकिन जो है स्थिति के अनुसार यदि देखा जाए तो गोचर के दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव मार्केट पर पड़ता है।
और यहाँ पर वर्तमान स्थिति यदि हम देखते हैं तो शनि जो है मीन राशि में चल रहे हैं और राहु आपके सिंह राशि में है, केतु कुंभ राशि में है और इसके साथ दूसरे ग्रह यानी कि गुरु ग्रह देखें तो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ जो है मंगल आदि जो कि हर महीने 1.5 महीने में बदलते रहते हैं, इनका प्रभाव भी विशेष हमको देखने को मिलता है। और सूर्य की वर्तमान स्थिति यदि हम देखते हैं तो जो है आपके कर्क राशि में यह जा चुके हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रह स्थिति तात्कालिक स्थिति बनती है वह इंटरडे के मार्केट को जो है बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से यह एक वर्णन था और अभी कुछ समय यानी कि 26-27 में थोड़ा बहुत सुधार की संभावना दिखला सकता है। इसके बाद पुनः स्थिति में उतार चढ़ाव के बाद जो है आपका 2034 के बाद से इसमें अच्छे रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ग्रह स्थिति के अनुसार एक अनुमान, एक व्यू बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह रही जो है आपकी निफ्टी 50 की कुंडली, जिसको कि कई दिनों से मैंने रिसर्च किया, जाना, समझा, फिर आपके सामने इसको लाया गया कि किस प्रकार से बाकी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। और यदि आप निफ्टी का चार्ट व्यू जो है उठाकर देखेंगे तो वह संकेत सारे इसमें देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से ग्रह स्थिति ने स्थिति बनाई और हमने यहाँ तक की जो स्थिति हमें देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप कंप्लीट कुंडली एनालिसिस भी करवा सकते हैं और जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इनकी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। धन्यवाद।